प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं रेफरेंस काउंटिंग। तो याद रखो कि रेफरेंस काउंटिंग क्या होता है। जैसे ही हम मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पाइथन ट्रैक करता है उन ऑब्जेक्ट से कितने रेफरेंसेस हैं। ये हो सकता है एक रेफरेंस, दो रेफरेंसेस या तीन रेफरेंसेस, लेकिन चाहे कितने भी रेफरेंस हो जाए, जैसे ही रेफरेंस काउंट ज़ीरो हो जाता है, पाइथन का मेमोरी मैनेजर तुरंत उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है और मेमोरी रिक्लेम कर देता है। ये होता है रेफरेंस काउंटिंग। लेकिन कभी कभी ये काम नहीं करता और ख़ास तौर पे हमें एक सिचुएशन देखनी पड़ती है जिसे कहते हैं सर्कुलर रेफरेंसेस। तो सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ माई वार, और मैं उसको एक मेमोरी से पॉइंट कर रहा हूँ, लेट्स से ऑब्जेक्ट ए। अगर मैं माई वेर को नन कर देता हूँ तो इसका रेफरेंस काउंट ज़ीरो हो जाएगा, तो पाइथन मेमोरी मैनेजर ऑब्जेक्ट ए को डिलीट कर देगा। केस वन ठीक है। केस टू पे चलते हैं। मैं फिर से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ माई वार, इसको मैं अगेन पॉइंट करता हूँ ऑब्जेक्ट ए के साथ। नाउ इस बार मैं उसमें एक इंस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स से वैल 1, और मैं उसको पॉइंट करता हूँ ऑब्जेक्ट बी के साथ, ऑब्जेक्ट बी। इस केस में भी अगर मैं माई वायर को नन कर दूं तो क्या होगा, इसका रेफरेंस काउंट ज़ीरो हो गया तो इससे ये डिलीट हो जाएगा। अगेन इससे का रेफरेंस काउंट ज़ीरो हो गया तो ऑब्जेक्ट बी भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बनाते हैं और एग्जांपल। माई वेयर इक्वल पॉइंट कर रहा है अगेन ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ए, जिस पे हम लोग एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं वैल 1। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट ए को अगेन पॉइंट करते हैं और एक ऑब्जेक्ट के साथ जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट बी, और उस पर हम लोग पास कर रहे हैं वैल टू इंस्टेंस को। वैल टू इंस्टेंस पॉइंट करेगा फिर से ऑब्जेक्ट ए को। नाउ इस केस में अगर मैं वैर को नन कर देता हूँ तो माई वैर का रेफरेंस काउंट ज़ीरो हो गया तो वो हट जाएगा। बट ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का इंस्टेंस काउंट यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो रहा है, जिसके कारण से ये मेमोरी में हमेशा के लिए रह जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर रेफरेंस। तो पाइथन क्या करता है, इसको बचाने के लिए गार्बेज कलेक्टर यूज़ करता है। तो गार्बेज कलेक्टर पाइथन में एक मॉड्यूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीसी मॉड्यूल। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। हम लोग इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं, बट अपने को मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे कोड में कहीं भी सर्कुलर रेफरेंस नहीं है। ये हर एक इंटरवल में कंटिन्यूस रन होते रहेगा। बहुत सारे इन्वायरमेंट पे ऐसे रहते हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि ये हमेशा हर एक इंटरवल में रन होते रहे, हम लोग इसको मैनुअली बंद कर सकते हैं। बट उस केस में हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा कि कहीं भी सर्कुलर रेफरेंस ना हो। बहुत लोग इसलिए ही बंद करते हैं ताकि उन लोग का कोड मतलब सिस्टम प्रोसेस ज़्यादा यूज़ ना हो। हम लोग इसको मैनुअली कॉल भी कर सकते हैं क्लीन अप करने के लिए। अगर हम लोग पाइथन का वर्जन <3 से कम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एक केस है जहाँ पे जीसी फेल होता है। सो लेट्स से हम लोग एक क्लास बनाते हैं जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों ऐड कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर लेट्स से हम लोग उसमें ऐड किए सब फाइल क्रिएशन, सम डेटाबेस कनेक्शन हम लोग ऑन कर रहे हैं वहाँ पे। बट डिस्ट्रक्टर में जिसी को नहीं पता कि कौन से पहले को डिलीट करना है, डेटाबेस कनेक्शन को या फिर फाइल डिलीट को। तो जिसी यहाँ बोलता है कि मेरे को नहीं पता कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, तो वो क्लीन नहीं कर पाएगा। तो वो उसके कारण से वहाँ पे मेमोरी लीक हो सकता है। ये केस पाइथन 3.4 से ज़्यादा में ये काम करता है, तो वहाँ पे फिक्स हो गया है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज कलेक्टर जो कि काम करता है सर्कुलर रेफरेंस के टाइम पे। अब हम लोग कोड के ऊपर मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। पहला है इंपोर्ट सी टाइप्स और सेकंड है इंपोर्ट जीसी मॉड्यूल जो कि हम लोग का गार्बेज कलेक्टर का है। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस काउंट के लिए हम लोग फंक्शन लिखेंगे। तो सेम चीज़ हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में किए थे, सेम फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ।
सो काउंट रेफरेंस एड्रेस इंट, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे सी टाइप्स डॉट सी अंडरस्कोर लॉन्ग डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर एड्रेस, और इस पे वैल्यू पास होगा एड्रेस और रिटर्न होगा उसका वैल्यू। ये भी हो गया सी लॉन्ग डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर एड्रेस, करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गार्बेज कलेक्टर के ऑब्जेक्ट के अंदर 1 बाय 1 चेक करेंगे और चेक करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट है कि नहीं। सो डेफ ऑब्जेक्ट बाय आईडी, इस पे इनपुट रहेगा हमारे ऑब्जेक्ट का आईडी। ठीक है, इटरेट करते हैं फॉर ऑब्जेक्ट इन जीसी डॉट गेट ऑब्जेक्ट्स। जीसी डॉट गेट ऑब्जेक्ट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट की डिटेल अवेलेबल रहते हैं, तो हम लोग उसको 1 बाय 1 इटरेट कर रहे हैं। अब हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ आईडी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल अपना ऑब्जेक्ट ऑफ आईडी, अगर हम लोग को मिल रहा है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे नॉट फाउंड। चलो ये भी हो गया। अब हम लोग एक सर्कुलर रेफरेंस बनाते हैं जिसमें मैं क्या करूँगा, जो मैं थ्योरी में बताया था कि मैं 2 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं 2 क्लास बना रहा हूँ। क्लास का कॉन्सेप्ट मैं फ्यूचर वीडियो में शेयर कर दूंगा पूरा इन डेप्थ में। लेट्स से क्लास ए कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, डेफ डंडर इनिट सेल्फ सेल डॉट बी। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, बी क्लास को कॉल कर देता हूँ और मैं पास कर देता हूँ इंस्टेंस ऑफ ए को। ठीक है, ये हो गया। चलो हम लोग प्रिंट भी कर देते हैं सब कुछ। ए का वैल्यू, सेल्फ का वैल्यू ले लेते हैं पहले 0, फिर हम लोग बी का भी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे जो कि 1 में स्टोर हो जाएगा, डॉट फॉर्मेट, और इसको हम लोग सब कुछ हेक्स में करते हैं ताकि इजीली हम लोग रीड कर पाएँ इसको, आईडी, और इस पर हम लोग पास कर देते हैं सेल्फ, और एक हेक्स बना लेते हैं जिस पे हम लोग आईडी पास करके सेल डॉट बी। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया डन। तो हम लोग यहाँ पे ए का सेल का वैल्यू स्टोर कर ले रहे हैं, बी का भी वैल्यू स्टोर कर दे रहे हैं, तो सेल्फ ए हो गया और सेल डॉट बी बी हो गया, करेक्ट। तो ये क्लास ए बन गया। अब हम लोग क्लास बी बना लेते हैं, बी डेफ, यहाँ भी हम लोग से कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सेल्फ, और हम लोग यहाँ पे ए पास कर रहे हैं तो ये ए यहाँ पे आना चाहिए एज अ इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सेल डॉट ए इक्वल टू ए कर देते हैं, या प्रिंट भी कर देते हैं। तो हम लोग इसे पूरा कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, ए की जगह बी हो जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ भी ए आ जाएगा। ठीक है, डन, ये भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा 2 ऑब्जेक्ट बन गया है जो एक दूसरे को पॉइंट करती है, पूरा सर्कुलर बन चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंस जीसी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है पाइथन में, तो हम लोग उसको डिसेबल करते हैं। तो उसके हम लोग करेंगे जीसी डॉट डिसेबल। चलो ये भी हो गया। अब हम लोग करते हैं नया एक इंस्टेंस बनाते हैं क्लास ए का, myvar इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग ए कॉल करेंगे ये इस क्लास में जाएगा, क्लास में जाने के बाद ये बी को कॉल करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, वो ए का इंस्टेंस को स्टोर कर लेगा सेल डॉट ए, फिर प्रिंट करेगा इस लाइन को, फिर ये वापस ए पे जाएगा, फिर प्रिंट करेगा इस लाइन को। ठीक है, तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं सेल्फ मतलब कि बी खुद का मेमोरी एड्रेस, ये ए का मेमोरी एड्रेस है, तो बी के मेमोरी एड्रेस पे वो ए को पॉइंट कर रहा है और ए के मेमोरी एड्रेस पे वो बी के पॉइंट कर रहा है। अगर हम लोग इसका वैल्यू
इससे मैच करे तो दोनों सेम है, सेम चीज़ इसका वैल्यू इससे मैच करे तो वो दोनों सेम आ रहा है। चलो ये हो गया। अब हम लोग करते हैं, दोनों का आईडी को स्टोर कर लेते हैं। सो ए ऑफ आईडी इक्वल टू आईडी ऑफ माई वार, ये हो गया। बी को भी स्टोर कर लेते हैं, आईडी ऑफ माई वार डॉट बी। चलो हम लोग इसको भी स्टोर कर लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉल करते हैं काउंट रेफरेंस को। सो काउंट ऑफ रेफरेंस, और इसमें हम लोग पास करते हैं ए ऑफ आईडी। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है 2, तो वो ए बी को पॉइंट करे, बी ए को पॉइंट करे, तो इस कारण से 2 दिखा रहा है। ठीक है, सेम चीज़ अब हम लोग क्या करेंगे, माई वार इक्वल टू नन। सिंस हमारा जीसी डिसेबल्ड है, सो सर्कुलर वहाँ पे मिलना चाहिए हम लोग को। तो रन कर दिया। अब मैं वापस काउंट ऑफ रेफ को काउंट करता हूँ, ए ऑफ आईडी को रन करते हैं, तो यहाँ भी 1 दिखा रहा है। ये कम्प्लीटली डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ माई वार डिलीट हुआ है। तो सिंस 1 नहीं है, दैट मीन्स वो सर्कुलर में अभी भी। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग अब जीसी को इनेबल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जीसी डॉट कलेक्ट, रन किए, रन हो गया। अब हम लोग वापस करते हैं इसको, काउंट रेफरेंस 0 हो गया। तो इसको करते हैं, कहते हैं गार्बेज कलेक्टर। इसका कोड अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे को पिन कमेंट कर दीजिए, मैं इसका कोड शेयर कर दूंगा। थैंक यू।